ओहो, स्किन का रोटेशन नहीं हो सकता क्योंकि एक बार ऑन होने के बाद। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर है डी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, दोनों ही गलत है। तो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, इसका देखो यहाँ पे दे रखा मैं, मेरा जो मेडिकल ओकेश टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इसका आंसर डाल दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये बोलकर रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाई द एंड ऑफ, मतलब रिकॉम्बिनेशन कुछ में होता है, बोला रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीट बाय द एंड ऑफ, मतलब कौन सी फेज के एंड में रिकॉम्बिनेशन होता है, तो उसके लिए ये पूछ रहा है। तो आप इसका आंसर बताइए। ओ विच इज योर आंसर? डाइकाइनेसिस, जाइगोटिन, डिप्लोटिन एंड पेकेटिन। तो रिकॉम्बिनेशन किस में होता है? ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आई होप इजीली हो जाने चाहिए। जैसे वो पिछला वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला था तो उसमें टाइम लग गया था, तो इसमें इसका आंसर क्या है? पैकेटिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 विथ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 का वो मैचिंग वाला क्वेश्चन है ये। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, उसके अलावा दूसरा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सी है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, डी है टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो मेटासेंट्रिक मतलब बिल्कुल, अब बताओ नहीं उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। मेटासेंट्रिक मतलब सबसे मिडिल में, तो मिडिल सेंट्रिक फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। तो एक का कौन सा आएगा आप बताओ, उसके बाद मैं बताऊँगा। थोड़ा हाँ, 4 ऑप्शन आपको दिखने चाहिए। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये तो मतलब मेटासेंट्रिक मतलब मिडिल में से 2 बाइफरकेट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ए में सेकंड आएगा। और अब आप करो, कमेंट करो यार, नहीं तो फिर मैं तो बताऊँगा आंसर। ए में 2 यानी ए में 2 कौन कौन से ऑप्शन मारा है? तो फर्स्ट ए एंड डी, तो ए और डी में से एक आंसर आएगा। उसके बाद सब मेटासेंट्रिक मतलब मेटा से मतलब मिडिल से थोड़ा आगे होगा, सेंटर में स्लाइड ले फ्रॉम द मिडिल, तो बी में आएगा आपका थर्ड। तो ए में 2, बी में थर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है मैच करना 1 एंड 2 को। ये बोल रहा है क्याजमेटा कौन से फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, और इसमें देगा सैनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स फॉर्मल, और डी में देगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमा, मतलब क्याजमा का टर्मिनेशन किस में होता है। तो क्याजमा का फॉर्मेशन किस में होता है, उसके बाद उसका क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, पेक्टिन में क्रॉसिंग ओवर होता है। इसे मैं बताऊंगा नहीं, अगर मैं ये सब बता दूंगा तो आप क्या करोगे। तो आपके पास 1 मिनट है, यू हैव 1 मिनट, यू हैव टू सॉल्व विद इन 1 मिनट। नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। गाइस इसमें आपका फ़ायदा है, अगर आप डेली लाइव आओगे और क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आई होप आपका बायो में अच्छा स्कोर होगा। तो इसमें क्या आंसर आएगा? तो जैसे ही 1 मिनट ख़त्म हुआ मैं इसका आंसर ख़त्म करता हूँ। क्याजमेटा का फॉर्मेशन किस में होता है, और डाइकाइनेसिस में होता है, पेक्टिन में होता है, कि डाइकाइनेसिस में तो इसका वो हो जाता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमा। तो डी में 2 आएगा, तो डी में 2 एक में ही देर का, तो पहला आंसर हो जाएगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। Cells are metabolically active and proliferative. DNA replication take place. C protein are synthesized and D quiescent stage with metabolic active cells. तो ए में क्या आंसर आएगा? तो बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको वो करना है। डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है, किसके बारे में पूछा है, और ऑप्शन नीचे देर का आपको जैसे 1 मिनट ख़त्म हुआ मैं आपका आंसर बता दूंगा। डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। तो एस फेज के मतलब आपका बी किससे फोर्थ से मैच होएगा, तो कौन से में देर का बी फोर्थ में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम डूरिंग। ये पूछ रहा है कि स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होते क्रोमोसोम से डूरिंग कौन सी फेज में होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज या एनाफेज या टेलोफेज। तो कौन सी फेज में होते हैं ये आपके स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से कब अटैच होते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन पूछा। तो आप गाइज
जैसे ही आपका 1 मिनट खत्म हुआ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊँगा। तो आपके पास 1 मिनट है, विदिन 1 मिनट में आपको आंसर देना है। अगर गाइज मैं डेली आता हूँ और डेली से टाइम पाता हूँ 9 से 10, अगर कभी भी टाइम चेंज करूँगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। अगर आप डेली क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैं डेफिनेटली और दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपकी बायो में अच्छा स्कोर आएगा। आगे आपकी मर्जी। दिस इज आंसर बी मेटाफेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दे रखे आपको। स्टेटमेंट 1 क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटिन स्टेजेस। मतलब क्रोमोजोम दिखना शुरू होता है किसके अंदर, लाइट माइक्रोस्कोप में, कौन से में, लेप्टोटिन स्टेज में। उसके बाद स्टेटमेंट 2 बताया इसने, द बिगिनिंग ऑफ द डिप्रोटिन स्टेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिजोलेशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बोल रहा है कि डिप्लोटिन स्टेज की जो बिगिनिंग होती है उसमें आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजोल्व हो जाता है। तो विच इज योर आंसर? ए देर का बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। बी में देर का दोनों ही गलत है। सी में देर का स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। और डी में देर का पहला गलत है तो दूसरा सही है। तो कौन सा आपका आंसर होगा? इसका आंसर होगा ए, बोथ ए एंड 2 आर ट्रू, दोनों ही सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की आपकी स्टेज दे रखी है। तो ये पूछ रहा क्या है, गेप 2 फेज, साइटोकाइनेसिस, सिंथेसिस फेज, कैरियोकाइनेसिस, गेप 1 फेज, है ना। तो इसमें क्या आंसर आएगा? तो आपका क्या आंसर आएगा? तो ये पूछा चूज द करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस सबसे पहले किस किस की होती है? तो इसका सीक्वेंस है एनसीईआरटी की टेबल है, नीट में 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, टेबल का सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर होगा डी, ई गेप 1, ई डी ई सी ए डी बी। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 9 मैच लिस्ट 1, मैच लिस्ट 2, डाइकाइनेसिस, पेक्टिन, जाइगोटिन, लेप्टोटिन। ये पूछा है कि इसमें क्या होता है। तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, पेक्टिन में क्या होता है, जाइगोटिन में क्या होता है, लेप्टोटिन में क्या होता है। तो क्रॉस ओवर है, आपको मैच करना है। लेप्टोटिन में क्या होता है, डाइगोटिन में क्या होता है, पेक्टिन में क्या होता है। गाइज डू कमेंट फास्ट। अब देख सकते हो आप, मतलब 9 क्वेश्चन आए हैं इसमें से। तो विच इज योर आंसर? आंसर सी, ए में 2, बी में 4, सी में 1, डी। क्वेश्चन नंबर 10 अमॉन्ग यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। तो मतलब डीएनए रेप्लिकेशन कौन से प्लेस में होता है यूकैरियोट में? तो सीधा सा आंसर है एनसीईआरटी की लाइन है, एस पेज में होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेर। तो मियोसिस में सेंट्रोमेर किस में इन्वॉल्व होता है? मेटाफेज 2 में, एनाफेज 2 में, टेलोफेज, मेटाफेज 1 में। तो विच इज योर आंसर? तो एनाफेज 2 आई थिंक आंसर आना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 12 द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोडुलस सैकराइड विच इज द सब स्टेज ऑफ प्रोपेज 1 मियोसिस। इसमें क्या आएगा? ये बोल रहा है कि इसका आंसर है ए, पैकेटिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एम फेज, जी 2 फेज, क्यू एंड फेज एंड जी 1 फेज। तो आपको चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसके आधार पर जो ऑप्शन दे रखा है उसमें आपको सही का देखना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। विच इज योर करेक्ट आंसर? तो ये बोलगा एम फेज किसमें एक्टिव होता है? प्रोटीन आर सिंथेसाइज। जी 2 फेज में क्या होता है? इक्वेशन डिवीजन। जी 1 में क्या होता है? क्यूजेड फेज में इंटरनल बिटवीन। तो क्या आंसर रहेगा आपका? 4 ऑप्शन दे रखे। तो आपके पास 1 मिनट है, उसके अंदर आपको कमेंट करना। जैसे आपका 1 मिनट पूरा हुआ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर दूंगा। विच इज योर आंसर? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आपके आंसर का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ।
इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा उसके बारे में पूछा है। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, during anaphase the centromere is split and chromatid is separate. Terminalization take place during the Pectin, and nucleus Golgi complex and ER reform during telophase. Crossing over takes place between sister chromatid of homologous chromosome. नीट 2023 का क्वेश्चन है, तो कितने ऑप्शन इसमें से सही है उसके आपको अकॉर्डिंग आंसर करना है। आंसर ए, बी एंड डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ड्यूरिंग जीवन फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। ये बोला कि जीवन के दौरान सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती है। उसका स्टेटमेंट 2, द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज इज द लाइट अबव द स्टेटमेंट्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सही 1 है बट 2 गलत है। सी वाला सही है, इसमें 1 डी में मतलब दोनों ही सही है। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 18, द डिजोलेशन ऑफ द साइनेटोपिकल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग, मतलब सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का डिजोलेशन कौन से उसके दौरान होता है। ये क्वेश्चन अब पहले भी ऊपर आया था, 2-3 बार आ चुका। तो इसका आप आंसर बताओ क्या आएगा। पेक्टिन, डिप्रोटीन, डाइकाइनेसिस, लेप्टोटीन। व्हाट इज योर आंसर? डिप्लोटीन। Now question number is 17, doubling of the number of chromosome can be achieved by disruption of the mitotic cell division soon after। ये बोल रहा है कि doubling of the number of chromosome can be achieved by the disruption of mitotic cell division soon after, मतलब कौन से फेज में होता है। एक मिनट, डी यहाँ दिख रहा है। एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज एंड मेटाफेज। डी, मेटाफेज। Now question number 18, during which stage of mitosis and meiosis respectively does the centromere of each chromosome split। मतलब ये बोल रहा है कि माइटोसिस एंड मियोसिस में कौन से स्टेज के दौरान मतलब सेंट्रोमेर, क्या बोला, सेंट्रोमेर स्प्लिट होता है। मेटाफेज, मेटाफेज 2, प्रोफेज, टेलोफेज, एनाफेज 2। आई थिंक डी आंसर आना चाहिए। डी आंसर। 19, which one of the following is the quiescent stage of the cell cycle। quiescent stage कौन सी होती है? G0। तो एनसीईआरटी की लाइन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, which stage of the meiosis can last for 1 month or 1 year in the oocyte some vertebrae। मतलब कौन सी एनसीईआरटी की लाइन है, कितने बार तक रह सकती है, कितने। डाइकाइनेसिस, लेप्टोटीन, पेक्टिन, डिप्लोटीन। अब क्वेश्चन नंबर 21, in meiosis crossing over and exchange of material between homologous and chromosome catalyzed by the enzyme polymer phosphorylase recombinase transferase। क्रॉसिंग ओवर में होता है तुम्हारा, आपका होता है ट्रांसफरेज रिकॉम्बिनेज। सी। देन क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ meiosis। सिनेप्स ऑफ homologous chromosome become gradually visible under microscope। crossing over between non-sister chromatid of homologous। terminalization of chiasmata। डिजोलेशन ऑफ द सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स। कौन सा आंसर होगा? डी। बायोइलेवेंट और टेट्राइड फॉर्मेशन ऑफ द कैरेक्टराइज्ड फीचर ऑफ द ड्यूरिंग द, मतलब किस में होता है बायोइलेवेंट और टेट्राइड का फीचर? chiasmata एंड जाइगोटिन। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इन द जाइगोटिन स्टेज, chiasmata एंड डिप्लोटीन एंड सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इन पेक्टिन स्टेज। तो कौन सी स्टेज में बायोइलेंट और टेट्राइड का फॉर्मेशन होता है? क्रॉसिंग ओवर आपका होता है पेक्टिन में, तो बायोइलेंट किस में बनेगा? chiasmata एंड जाइगोटिन पहला तो गलत है। साइनेप्टोनेमल जाइगोटिन, chiasmata एंड डिप्लोटीन। सी आंसर आना चाहिए इसका, सॉरी बी। क्या है बी? बायोइलेवेंट और टेट्राइड फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओ पेयरिंग किस में होती है उसके बारे में पूछ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विथ रेस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मतलब मेटाफेज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर ऑफ द सेल्स। कॉम्प्लेक्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप टेक प्लेस। क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस्ड। मेटाफेज क्रोमोसोम आर मेड।
अब 4 सिस्टर क्रोमेटिड होल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमेयर। आंसर डी गलत है भैया इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकार ड्यूरिंग mitotic cell division? Spindle fiber attached to kinetochore of chromosome, movement of centromere towards opposite poles, pairing of homologous chromosome, coiling and condension of the chromatid. Answer C. Now question number 26, the appearance of recombinant nodule on homologous crossing over during the characteristics में क्या होगा? sighting which crossovers, cytoplasmic complex, bivalent, terminalization. I think C. Question number 27, regarding meiosis which of the statement is incorrect? meiosis regarding कौन सा statement गलत है? There are 2 stages in meiosis, meiosis 1 and meiosis 2. B statement there का in S phase of meiosis DNA replication occur. C में देर का pairing of homologous chromosome and recombination occur in the meiosis 1. D में देर का 4 haploid cells are formed at the end stage of meiosis 2. तो पूछा है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देख लेना कि गलत पूछा है तो कहीं आपको ये सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो अब इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका आंसर है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, select the correct statement। 1 minute, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, आप सही दिख रहा होगा। select the incorrect। देखो सबसे पहले देख लो कि इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। select the incorrect statement with reference to mitotic नहीं माइटोसिस। नीट 2022 का क्वेश्चन है। ऑल द क्रोमोसोम लाइज एट द इक्वेटर एट मेटाफेज एंड माइटोसिस के बारे में पूछा है। तो उसके बाद स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम डिकोंडेंस एट टेलोफेज, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकार एट टेनाफेज, which is your answer guys? B, spindle fiber attached to centromere of chromosome. Now question number 29, which of the following stage meiosis involve division of the centromere? मतलब meiosis की कौन सी स्टेज में सेंट्रोमेयर का मतलब क्या बोला? which of the following steps of meiosis involve the division of the centromere? C anaphase 2. क्वेश्चन नंबर 30, ये जो वही एनसीईआरटी टेबल का क्वेश्चन आया। एस पेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो ए से 4 मिल जाएगा, तो 2 में देर का। उसके बाद फ्यूजन फेज कौन सी होती है? इनएक्टिव, तो सी से 2, ए से 4, सी से 2, तो थर्ड आंसर आ जाएगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये एक्चुअली ये यहाँ का ही क्वेश्चन है। हाँ, उस टाइम बाद द फ्रूट फ्लाई हैज एट क्रोमोसोम इन 2 एन सेल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ मेटोसिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज, व्हाट वुड बी क्रोमोसोम एट एस फेज? 8। क्वेश्चन नंबर 32, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेटिंग ड्यूरिंग, सेंट्रोमेयर का डुप्लीकेशन सेंट्रियोल का पूछा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? एस फेज। विच स्टेज ऑफ माइटोटिक प्रोफेज शो टर्मिनलाइजेशन ऑफ प्लाज्मिडा डिप्लोटीन? मतलब पूछा है कि प्रोफेज में शो टर्मिनलाइजेशन ऑफ प्लाज्मिडा एज डिस्टिंक्टिव फीचर्स, किसका फीचर है? डाइकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 34, सम डिवीजन ऑफ द सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्यूजेंट स्टेज। जी नोड, दिस प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ जी नोड किसके बाद में आती है? उसके बारे में पूछा तो भाई सीधा सा क्वेश्चन है, जीवन के बाद आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज गैप 1 of interphase recognition of the all component of take place, cell is metabolically active, grow but does not replication in DNA। C देर का न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, और डी देर का डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस, विच इज योर आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि G1 के बारे में, G1 में क्या होता है इंटरफेज में? डीएनए सिंथेसिस तो यहाँ पे होता नहीं क्योंकि वो तो एस फेज में होता है, तो डी तो वैसे आंसर नहीं आ सकता। उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, सेल इज मेटाबॉलिक एक्टिव, ग्रो बट डज नॉट, इसमें बी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 36, जाइगोटिन पेक्टिन डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म। कौन सा आंसर आएगा? तो देखो
पेक्टिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो बी में थर्ड किस में आ रहा है, बी में थर्ड एक में आ रहा है, तो उसका ए आंसर आ जाएगा। डिजोल्यूशन ऑफ द सिनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स अकर डिप्रोटीन, वो तो मैंने इसको दिखी नहीं, वो तो मैंने देखो जो क्वेश्चन में जो बहुत ही इजी है उसमें मैं 10-20 सेकंड दूंगा आपको, क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे टाइम देना, और यहाँ पे आपको 1-1 मिनट दिया। जो देखो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है, एनसीईआरटी की लाइन थी और दूसरी बार आ चुका कि ये साइनोटोमल कॉम्प्लेक्स का सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स का डिजोल्यूशन क्या होता है, तो डिप्रोटीन में होता है, तो उसमें मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर, मिटोटिक डिवीजन इज द सेकेंडरी ओसाइड इज कंप्लीटेड एट द जाइगोट फॉर्मेशन, कहाँ पे होता है? सी एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम, cell in G0 phase, exit the cell cycle, enter the cell cycle, suspend the cell cycle, interpend, suspend, exit the cell cycle, the correct। अब देखो ये वापस टेबल आ गई, D G1 S G2 and M। ओके गाइस।